हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इफ़िशिएंसी ईटा। किसके किसके बीच में बात करने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन ईटा के बीच में बात करने वाले हैं। और किसके बीच में बात करने वाले हैं? मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में बात करने वाले हैं। और वेलोसिटी रेशियो के बीच में बात करने वाले हैं। इतने के बारे में बात करेंगे। इफ़िशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन की बात करेंगे। तो अगर हम जानते हैं कि कोई मशीन है और उस मशीन को अगर हम पुली सिस्टम ही समझ लें, तो उस पुली सिस्टम में मान लो ये पुली है, कहीं रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, और ये इसका लोड है, ये इसका लोड है, और ये इसका एफर्ट है, ये इसका एफर्ट है। तो हम जानते हैं कि एफर्ट को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, लोड को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और आप याद रखें कि अगर मान लो लोड डीएल डिस्टेंस से चलता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डीएल चलता है, ठीक उतने टी टाइम में, तो ठीक उतने ही टी टाइम में एफर्ट जो है वो डी ई चलेगा। ठीक उतने ही टाइम में एफर्ट जो है वो डी ई चलेगा। इट मीन्स मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पुल्ली के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोड का और एफर्ट का, तो दोनों सेम टाइम के लिए हो रहा है। तो हमें यहाँ पर जो मिल रहा है बात करने के लिए कि लोड अगर L है, एफर्ट हमारा E है, और दोनों T टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट DE हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या हो जाएगा? DL हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें और इस मशीन का अगर हम एफिशिएंसी अब कैलकुलेट करें, तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपान इनपुट होता है। और अगर मैं यहाँ पर आउटपुट, यहाँ एनर्जी लेता हूँ या वर्क लेता हूँ, क्या लेता हूँ? वर्क आउटपुट लेता हूँ, तो वर्क आउटपुट हो जाएगा और वर्क इनपुट हो जाएगा, वर्क इनपुट हो जाएगा। अगर वर्क आउटपुट लूँ तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। लेकिन आप ध्यान से देखें कि अगर मैं वर्क आउटपुट ले रहा हूँ, तो वर्क आउटपुट का मतलब है कि वर्क डन बाई लोड, लोड के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो, अब लोड के द्वारा अगर वर्क डन हो रहा है, तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क डन का बाई लोड का मतलब हो गया लोड फोर्स, और इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई लोड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लोड फोर्स को हम L से लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोड फोर्स का हम कितना मान कर चल रहे हैं? DL मान कर चल रहे हैं। कितना मान कर चल रहे हैं? DL मान कर चल रहे हैं। और ये है क्या चीज़? यह है वर्क आउटपुट है। क्या है? वर्क आउटपुट है। इसी तरीके से अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ, वर्क इनपुट कैलकुलेट करूँ, तो वर्क इनपुट के लिए क्या हो जाएगा कि वर्क डन बाई एफर्ट के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफर्ट वर्क हो जाएगा, एफर्ट फोर्स हो जाएगा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई एफर्ट हो जाएगा। एफर्ट आर्म या एफर्ट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ एफर्ट हो जाएगा। अब यहाँ एफर्ट फोर्स कितना है? एफर्ट फोर्स कैपिटल ई माना है हमने, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट DE माना है, और ये क्या हो गया? वर्क इनपुट हो गया। ये कितना हो गया? वर्क इनपुट हो गया। अब आप इफ़िशियंसी जानते हैं, क्या होता है इफ़िशियंसी? तो इफ़िशियंसी होता है, इफ़िशियंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क होता है। क्या होता है? आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क होता है। ठीक है, आउटपुट वर्क अपान इनपुट वर्क होता है। और आउटपुट वर्क आपने ये कैलकुलेट किया है L इंटू DL, और इनपुट वर्क कितना आपने कैलकुलेट किया है? E इंटू DE, यही तो कैलकुलेट किया है आपने, DE। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यही वैल्यू तो हमने पुट की है, यहाँ पर यही वैल्यू तो पुट की है हमने। ये देखो, ये वैल्यू यहाँ पर यही तो पुट किया है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क इन आउटपुट अपान वर्क इनपुट, और वर्क आउटपुट की जगह पर LDL, और वर्क इनपुट की जगह पर क्या पुट किया है? EDE, वही तो पुट किया है। ये देखो, यही तो पुट किया है हमने। अब आप क्या करो, लोड अपान एफर्ट को एक साथ लिख लो,
इस स्टेप में से निकाल कर आप, और DL अपान DE को एक स्टेप में लिख लो आप, ठीक है। तो लोड अपान इफर्ट क्या होता है जी, तो लोड अपान इफर्ट क्या होता है ये भी तो ध्यान में रखो आप। लोड अपान इफर्ट जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो इसकी जगह पर जो यहाँ पर लोड अपान इफर्ट है, जो ये लोड अपान इफर्ट है, इसकी जगह पर आपको क्या रखना है, इसकी जगह पर मैकेनिकल एडवांटेज रखना है। देखो ये मैकेनिकल एडवांटेज रख दिया हमने, ठीक है। और आप देखो कि जब वेलोसिटी रेशियो को हमने बताया था, वेलोसिटी रेशियो बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेलोसिटी रेशियो हमने बताया था, वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो क्या बताया था हमने, देखो वेलोसिटी रेशियो क्या बताया था। वेलोसिटी रेशियो हमने ये बताया था कि DE अपान DL होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट आर्म टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म। DE का क्या मतलब हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, DE का यही तो मतलब हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट आर्म अपॉन DL का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, लोड आर्म, यही तो हुआ। तो वेलोसिटी रेशियो यही होता है, वेलोसिटी रेशियो यही होता है। क्या होता है वेलोसिटी रेशियो, फिर से मैं आपको बता दूं क्या होता है, DE अपान DL होता है, DE अपान DL होता है। अब यही वैल्यू वेलोसिटी रेशियो का रख दो यहाँ पर, जो आप सॉल्व कर रहे हो यही वैल्यू आपको रखना है यहाँ पर। और जब आप यही वैल्यू रखोगे यहाँ पर, यही वैल्यू आप रखोगे तो इसको रख नहीं पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे, क्योंकि DE अपान DL होता है। वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, वेलोसिटी रेशियो DE अपान DL होता है। और ये है क्या चीज़, बेसिकली है क्या चीज़, ये यहाँ पर है DL अपान DE। तो इसको थोड़ा उल्टा कर लो, 1 अपान DE अपान DL कर लो। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू सही कर लिए, तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आपको सही आंसर दे देगा। और फिर आप 1 अपान DE अपान DL कर लोगे और ये वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। आप यहाँ वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू रख लेंगे, यानी कि इफिशियंसी बेसिकली सॉल्व होकर क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यानी कि इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से ये सॉल्व होकर आ जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ये भी तो आ सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इनटू इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। अब नोट पॉइंट में देखें, नोट पॉइंट में क्या है कि अगर आइडियल मशीन है, क्या है, अगर आइडियल मशीन है तो वो फ्रिक्शन से फ्री होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्री होगा। और किससे फ्री होगा, दूसरी बात हुई, और किससे फ्री होगा, पुल्ली मास लेस होगी, क्या होगी, पुल्ली मास लेस होगी, मास लेस होगी, पहली काम फ्रिक्शन से फ्री होगा, दूसरा पुल्ली मास लेस होगा, तीसरा जो स्ट्रिंग है वो मास लेस होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, मास लेस होगा, स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा। तो ये 4 कंडीशन होगा आइडियल मशीन के लिए। तो याद रखना, आइडियल मशीन के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन फ्री होगा, पुल्ली मासलेस होगा, ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस होगा, स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल होगा। और अगर ये सारे प्रॉपर्टी हमको मिल गए तो उस आइडियल मशीन की जो इफ़िशियंसी होगी वो इफ़िशियंसी 100% होगा। और अगर इफ़िशियंसी 100% है तो हम इसको लिख सकते हैं कि इफ़िशियंसी कितना है, 1 है। और अगर इफ़िशियंसी 1 है तो इफ़िशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो होता है। इसकी जगह पर अगर 1 पुट करोगे, आप 1 पुट करोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, यही तो आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। यही मैंने लिख भी रखा है, यही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो आइडियल मशीन की हो गई। अब हम दूसरी चीज़ में यह देख लें कि हमारे पास तो आइडियल मशीन होता नहीं है, एक्चुअल मशीन होता है या प्रैक्टिकल मशीन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता है, तो एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना, आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो वेलोसिटी रेशियो से हमेशा कम ही होता है। समझ में आ रही बात, ऑलवेज, ये याद रखना, ऑलवेज, ये ऑलवेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से ऑलवेज कम होता है प्रैक्टिकल मशीन में, ठीक है। और अगर ऐसी केस होता है तो इसका ये मतलब है कि आउटपुट वर्क डन जो होता है वो इनपुट वर्क डन से ऑलवेज कम ही होता है। मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बता दिया है कि आउटपुट वर्क डन जो होगा वो इनपुट वर्क डन से क्या होगा,
कम होगा। और अगर ऐसा होता है तो एफिशिएंसी भी हमेशा 1 से कम आएगी, और एफिशिएंसी भी जब हमेशा 1 से कम आएगी तो फिर लॉस ऑफ एनर्जी का क्या होगा, जो एनर्जी हमने इनपुट किया था उससे कम एनर्जी हमको क्यों मिली, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट हो गई, उस एनर्जी को हम प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और जब प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो वो एनर्जी क्या हो गई, फ्रिक्शन के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो एनर्जी डिसिपिएट हो गई, बर्बाद हो गई, उस एनर्जी को हम प्रोडक्टिव वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो दैट इज़ द जो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने बात की, वो बात हमने किया रिलेशन बिटवीन द ईटा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के ऊपर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।